नहीं कोर्ट मैरिज किया, मेरे को कॉल आया इनका, पायल एक खुशखबरी देनी है। तो इनके बोलने से पहले मैंने सामने से बोला, मैंने कहा शादी कर ली। पहला कोई बेटा होगा जो अपने पापा की बारात में गया है और बीवी जो अपने हस्बैंड की बारात में गई है। कि आपका दिन तो कट जाता है जब आपका पति हो या फिर बीवी। पति अगर आपका किसी और के साथ सोता है रात को तो नींद नहीं आती, चाहे कोई भी हो, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो। और उसका सोल्यूशन मैंने पहले निकाल दिया था। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बेड लिया कि हम तीनों एक साथ सोएंगे। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ? मैंने जो कुछ भी किया ज़िंदगी में पायल से पूछ के किया और वो हमेशा एग्री थी। जब वो एग्री थी तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी कि कुछ भी बोलते रहे, मुझे खाने को नहीं देता कोई भी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਜਾਂ कि हम दो नहीं, हम एक ही हैं यहाँ पे। तो मैं, ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी कोई बात नहीं काटती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ऐसा कभी फील हुआ हो कि कोई सौतन घर में है या कुछ है। मैं दुनिया की परवाह तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब बुरा टाइम था तो कोई साथ नहीं था, यही साथ थी। तो अच्छा टाइम है तो यही साथ है। अगर कोई हमें चाहता है तो वेलकम है, अगर नहीं चाहता उसको भी वेलकम है। अब मुझे डीएम आते हैं पर्सनली कि भाई 2-2 बीवियाँ कैसे रखते हो, हमें भी बता दो, हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हम भी शादी कर लेंगे। मेरी तो घर की बात थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमने तो शादी कर ली। तो मुझे देख के भैया इन्फ्लुएंस मत दो ना कि दूसरी शादी वादी करनी है, पहली से भी हाथ धो बैठोगे। मैं यही मैसेज दूंगा। चीकू, हमें ये बताओ कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? दोनों मम्मा से। दोनों मम्मा से? कौन सी वाली मम्मा डांटती हैं? पायल मम्मा। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ, ਡਬਲ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। जैसे कि सभी जानते हैं, मेरा नाम अरमान मलिक है। पायल मेरे साथ है और कृतिका भी है और चीकू तो रहता ही मेरे साथ है। तो जब ज़िंदगी में जब दूसरी शादी की थी, बहुत चीज़ें सुनी लोगों की कि गलत कर रहे हो या फिर कुछ भी लगा लो। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि कृतिका पायल की बेस्ट फ्रेंड थी। तो जो मैंने कदम उठाया, पहले मैंने पायल से पूछा कि पायल मुझे करना चाहिए, तो पायल ने बोला ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी किया ज़िंदगी में पायल से पूछ के किया और वो हमेशा एग्री थी। जब वो एग्री थी तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी कि कुछ भी बोलते रहे, मुझे खाने को नहीं देता कोई भी। तो मैं हैप्पी हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाकी सवालों के जवाब देते रहेंगे आपके साथ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਾਇਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। जी, ये मेरी मतलब लव मैरिज है। पायल मुझे बैंक में मिली थी और मैं वहाँ पे पैसे वैसे डिपॉजिट करवाने जाता था, तो थोड़ा सा आँख मटक्का हुआ हमारा। तो मैंने 7 दिन में पायल को पटा वटा के शादी हमारी फाइनल कर दी थी। 7 दिन में इसको मैंने घर से भगा लिया था और मेरी शादी हो गई थी पायल से 7 दिन के अंदर अंदर। तो सोचने का ज़्यादा टाइम ही नहीं था। आज 11 साल हो गए हमें मज़े लेते हुए ज़िंदगी के, और बहुत मेहनत की है अपनी फैमिली के लिए कि इनके लिए कुछ करना है, और उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਸਨ ਹੈ जी, ਤੇ ਚੀਕੂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। चीकू का बर्थ हुआ था मतलब आज 2000, हाँ 2016। 5 मई 2016 को चीकू का बर्थ हुआ था, और चीकू अब हो गया है 5.5 साल के समथिंग।
और जो मेरी शादी हुई थी वो 2011 में हुई थी पायल से। उसके बाद मुझे गोलू मिली 4 साल पहले। तो मैंने इनके साथ भी लव मैरिज किया, धूमधाम से शादी की। उसकी बहुत बड़ी वीडियो मैं किसी दिन अपलोड करूँगा, वो भी आप देखना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ? क्या होता है कि ना लोग कहते हैं कि मतलब कि प्यार एक बार ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार दूसरी बार भी हो जाता है, निभाने वाला चाहिए। मैंने निभाया, पहला भी निभाया, दूसरा भी निभा रहा हूँ और एक ही घर में निभा रहा हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इंसान को, और मैं फुल हैप्पी रखता हूँ, वो दिख ही जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैं फुल सेटिस्फाइड था पायल से शादी करके। और चीकू जब हुआ मेरी लाइफ में, तो जब मुझे लगा कि यार मुझे कृतिका मिली तो इनसे मुझे प्यार हो गया, मैंने पायल को बोला कि मुझे शादी करनी है। पायल ने बोला ठीक है। अगर मैं अफेयर चलाता बाहर, पायल से कृतिका से प्यार करता, उसके बाद घर आके पायल को तंग करता, उसको डिवोर्स दे देता उसके चक्कर में, वो गलत होता। पर मैंने पहले पायल से पूछा कि मुझे शादी करनी चाहिए, तो उसने बोला ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये हंसते खेलते परिवार चलता रहा। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ? ऐसा होता है कि ना जैसे एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, वो 3 भी कर लेती है, तो बच्चे होते हैं ना। तो मेरे लिए बीवी हैं दोनों। तो प्यार एक बारी का तो कोई मतलब नहीं होता। मुझे 2 बारी हुआ, दोनों मेरे घर में ही हैं और मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मरते दम तक ये रिश्ता ख़त्म होगा। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੌਤਨ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ? ਕੀ ਬਦਲਾव आया? पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे बीच में कुछ भी बात होती है तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि गोलू को अलग रूम में ले जाके बात करेंगे या मुझे अलग रूम में। वो दोनों को एक साथ ही जो भी बात होती है एक साथ ही करते हैं। जो भी बात होती है, कोई गुस्सा करना होता है, प्यार से कोई बात बोलनी होती है, कुछ भी करना होता है तो वो एक साथ ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गोलू को ले जाके अलग रूम में बात करेंगे या मुझे ले जाके अलग रूम में बात करेंगे। तो हमारे लिए सब कुछ सेम है। ये समझ लो कि हम 2 नहीं, हम एक ही हैं यहाँ पे। तो ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी कोई बात नहीं काटती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ऐसा कभी फील हुआ हो कि कोई सौतन घर में है या कुछ है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਮਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? मेरा क्या रहता है ना कि मेरा रहता है कि दोनों फिट रहें। हाँ जी। सबसे पहली बात तो मैं दोनों को एक साथ लेके जाता हूँ। मैं दुनिया की परवाह तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब बुरा टाइम था तो कोई साथ नहीं था, यही साथ थी। तो अच्छा टाइम है तो यही साथ है। अगर कोई हमें चाहता है तो वेलकम है, अगर नहीं चाहता उसको भी वेलकम है। दूसरी बात रही ये कि अगर इनको कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल नहीं जाता इनके साथ, ये खुद ही लेके आती है। ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तकरीबन ऑनलाइन आ जाता है सब कुछ। और आज तक मैं इनको शॉपिंग करवाने नहीं लेके गया हूँ। और जब मैं बाहर से कुछ लेके आता हूँ तो मैं 2 लेके आता हूँ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਟੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈਣ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? पायल मेरी फ्रेंड थी स्टार्टिंग से। तो मैं सबसे पहले पायल से मिली, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैं उनके घर मोस्टली आती थी। तो जब फिर मुझे अरमान जी मिले, मेरी उनसे बात हुई, पायल को बताया हमने कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पायल की तरफ से कोई भी रिजेक्शन नहीं रहा। तो फिर हम दोनों ने भी 6 दिन में शादी कर ली। तो मुझे पता था सब कुछ कि चीकू है, पायल है उनकी लाइफ में। तो मैंने वो रिश्ता एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे को साथ में रहना था और मेरे को था कि मैं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो पायल के साथ बॉन्डिंग था वो बहुत अच्छा था।
तो मुझे लगता था फ्यूचर में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि हमें कोई प्रॉब्लम हो या मैं उसको खटकूँ या पायल मुझे खटके, क्योंकि ये रिश्ता पहले से हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे, तो मुझे श्योर था कि ये रिश्ता आगे जाके भी निभेगा हमारा। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ? इसका सवाल मैं देना चाहूँगा। हाँ जी प्लीज़, हाँ जी प्लीज़। एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे साथ रहते हैं। मेरा रहता है इधर चला गया उधर चला गया, फिर रह जाती है रात। तो क्या होता है ना कि आपका दिन तो कट जाता है। जब आपका पति हो या फिर बीवी, पति अगर आपका किसी और के साथ सोता है रात को तो नींद नहीं आती, चाहे कोई भी हो, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो। पर उसका सलूशन मैंने पहले निकाल दिया था। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बेड लिया कि हम तीनों एक साथ सोएंगे और चीकू हमारे साथ। तो चीकू छोटा है अभी, तो साथ ही सोता है वो। अगर प्राइवेसी हमारी तीनों की एक साथ ही रहती है, हर चीज़, चाहे हम खाएं पिए नहाएं कुछ भी है वो। तो क्या ना, वो पहले तो वो कलेश ख़त्म किया ज़िंदगी का कि हम एक साथ ही सोते हैं तीनों एक ही रूम में। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ तो यहाँ पे बड़ा बेड नहीं है, तो चीकू दूसरे रूम में सोता है। तो क्या होता है ना, रात को घूम फिर के हम तीनों एक साथ सो जाते हैं। ਜੇ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ जानना ਚਾਹਣਗੇ कि ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ? इसका मैं देती हूँ, मैं देना चाहती हूँ, मैं और पायल मिलके देना चाहते हैं। बात रही लड़ाई की, तो मैं और पायल बिल्कुल 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 भी नहीं लड़ाई करते। हमारे घर में सिर्फ एक ही बंदा लड़ाई करता है, सो सॉरी टू से ऑन कैमरा, बट वो अरमान है, वही लड़ाई करते हैं हमसे। मैं और पायल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि हम फिट रहे। अगर हम बाहर का कुछ अटरम शटरम खाते हैं तो इस बात पे लड़ाई होती है, ना पहनने पे, ना ओढ़ने पे, ना घूमने पे, किसी चीज़ पे हमारी पाबंदी नहीं है। बट वही है कि फिट रहने की वजह से लड़ाई होती है। तो लड़ाई की तो बात होती ही नहीं। अगर लड़ाई होती है तो वो इनकी तरफ से होती है, मेरी और पायल की लड़ाई नहीं हम होती लोगों की कभी। नहीं होती। हो गया। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੜਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने लव मैरिज किए, तो मैंने फैमिली से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फैमिली की तरफ से कोई मेरे को प्रेशर बर्डन कुछ नहीं था। सेकंड कि मैं जितना गोलू को प्यार करती हूँ, जितना इनको प्यार करती हूँ, उतना गोलू को भी प्यार करती हूँ। अगर ये एक हफ्ते के लिए बाहर चले जाए तो कोई बात नहीं, पर गोलू और हम साथ में पूरा घर, तो हम मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि दोनों शादी कर। इन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया, मेरे को कॉल आया इनका कि पायल एक खुशखबरी देनी है, तो इनके बोलने से पहले मैंने सामने से बोला, मैंने कहा शादी कर ली? कहते हाँ शादी कर ली। तो इनके बोलने से पहले मैंने पहचान लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी है इन्होंने पहले ही बता दिया था, तो मुझे ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि आप लोग शादी क्यों कर रहे हो, नहीं करनी ये वो, क्योंकि मैं जितना इनको प्यार करती हूँ उतना गोलू को भी प्यार करती हूँ। और हमारी फैमिली में कोई नहीं था उस टाइम, सिर्फ मैं, चीकू और अरमान थे। बहुत खाली खाली लगता था, तो फैमिली मेरी साइड से भी नहीं थी। तो गोलू की भी फैमिली मुझे मिल गई माँ बाप के रूम में, अब रूप में, वो भी मुझे बहुत प्यार करते जैसे गोलू को करते। तो मुझे उस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं बहुत हैप्पी उस शादी में गई थी, मैंने डांस भी किया था, मैंने सब कुछ किया था। चीकू भी था, वो पहला बेटा चीकू भी था। तो सब मतलब अपने पहला कोई बेटा होगा जो अपने पापा की बारात में गया है, और बीवी जो अपने हस्बैंड की बारात में गई है। तो बहुत ही वो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि चीकू आया था, पायल आए थे और हम सब डांस कर रहे थे। तो मतलब कि एक ऐसा रिश्ता है हमारा कि लोगों को नहीं समझ आता, बट हमारे लिए रिश्ता अनमोल है। इसका ये ऐसा रिश्ता है कि हम बता नहीं सकते कि हम तीनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अगर मैं पायल को जितना प्यार करती हूँ उतना ही अरमान को करती हूँ, और ये भी सेम प्यार करते हैं हम दोनों को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ?
ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? क्या होता है ना कि सोसाइटी का तो क्या है ना, सोसाइटी किसी की नहीं होती। अगर आप एक शादी करते हो उसके बाद आप कहीं घूम रहे हो किसी के साथ, लड़की के साथ दिख जाते हो, तब भी बातें करती हैं। और अब तो ऑब्वियसली बातें करती हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, एक नाव में दो पाँव नहीं फंसाते, ये वो XYZ। तो क्या होता है, ये कहावतें भी तो किसी ने लिखी हैं, तो लिखा हुआ कभी सच नहीं होता। कुछ सच होता है। तो क्या होता है ना कि तुम्हारे सोच की बात है सारी चीज़ें। मैं अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, उनको पूरा टाइम देता हूँ और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता हूँ। तो आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अपनी फैमिली को टाइम दो। बाहर के लोग काम नहीं आने वाले। बाहर के लोग सिर्फ झगड़ा कराने काम आ सकते हैं और किसी चीज़ के काम नहीं आ सकते। बुरे टाइम में बिल्कुल नहीं आएंगे आपके वो। जैसे अब मुझे सिर में दर्द हो गया तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो फैमिली साथ खड़ी होगी, बाहर का कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए मैं बाहर वालों की परवाह नहीं करता। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? सबसे पहले चीकू होता है हमारे घर में, कुछ भी होता है सबसे पहले चीकू के लिए होता है। हमारे लिए तो सेकंड प्रायोरिटी है, पहले चीकू। मतलब गोलू मेरे से ज़्यादा गोलू प्यार करती है चीकू को, और चीकू ज़्यादा गोलू से अटैच है। तो चीकू के पापा तो मैं तो थर्ड पे आती हूँ, पहले ये दोनों प्यार करते हैं उसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और फैमिली का आप पूछ रहे थे, बाहर के समाज का पहले जो था थोड़ा सा गलत था, बैड इम्पैक्ट था, पर अब लोग हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं लोग अब हमें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं, घर तो देखो क्या होता है ना कि मेरे फादर और मम्मी थी जो उनकी डेथ हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया, 15 साल हो गया। तो मेरी फैमिली में सिर्फ पायल थी जो मैंने लव मैरिज की। मैं जब दिल्ली आया था तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने ना, मतलब कुछ पैसे लेके आया था, 2000 रुपये लेके आया था दिल्ली, आज से 12 साल पहले। तो बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की बच्चों के लिए कुछ करना है। तो पायल और मैं थे। पायल को 5 साल हमने बेबी प्लान किया, तो हम अकेले थे। फिर चीकू आ गया, फिर इसकी बेस्ट फ्रेंड ये थी, तो शादी हो गई। अब गोलू के घर वालों ने उनको बेटी बना लिया, तो उनके लिए तो सेम हो गया, ठीक है। अब रही बाहर वालों की बात है, अब मुझे DM आते पर्सनली कि भाई 2-2 बीवियाँ कैसे रखते हो, हमें भी बता दो, हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हम भी शादी कर लेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਬਲ ਵਾਈਫਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਟ ਦ सेम टाइम इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। तो थोड़ा की कहना है बारे? मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है ना कि हमारे अंदर हिम्मत हमने दिखाया। 40% लोग अफेयर होते हैं बाहर, दूसरी बीवी या दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पहली वाली को डिवोर्स दे देते हैं, वो नहीं दिखा पाते, ये बात आपको ही पता है। तो हमने दिखाया, हम में हिम्मत थी। और रही बात कि मुझे देख के वो सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। अगर तुम किसी से और से प्यार हो भी गया तो आपकी वाइफ एक्सेप्ट कैसे करेगी उस चीज़ को? कोर्ट भी तो कोई चीज़ है, लपेट देगी आपको ले जाके कोर्ट में। तो मेरी तो घर की बात थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमने तो शादी कर ली। तो मुझे देख के भैया इन्फ्लुएंस मत दो ना कि दूसरी शादी वादी करनी है, पहली से भी हाथ धो बैठोगे। मैं यही मैसेज दूंगा। ਅਰਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਨ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਇਹਦੇ क्या ਬਾਰੇ। हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले कृतिका 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मिसकैरेज हो गया था। तो हमारा प्लान था कि अभी 2 बच्चे हो जाएं और 2 फ्यूचर में और सोचेंगे कि 4 होंगे, बड़ी फैमिली करेंगे। हाँ जी। तो अभी मिसकैरेज हो गया था कृतिका का, 4 मंथ का बेबी था। और उसके बाद अब कृतिका बताएगी कि प्लानिंग तो है। देखो क्या है ना कि बच्चे 2 हो जाएंगे घर में, चीकू भी है साथ में और एक और हो जाए। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਧੂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ 11 ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो बस यही चीज़ सोच के रुके हुए हैं कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल।
ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਚੁੱਭ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? क्या होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो आप कितना भी समझा लो उनको, हमारी नहीं मानते वो। जैसे कृतिका ने नहीं मानी, पायल ने नहीं मानी, और मेरे तो चलो फादर साहब मदर ऊपर है तो हमने नहीं मानी। तो क्या होता है ना, जब थक हार के ना डिसीजन कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं। क्या बता, जब मेरी लड़की हो और वो भी ऐसा कुछ करे, एक तरफ कर देते चलो गलत हो भी गया, वो उसका एक्सपीरियंस है, उसने गलत सोचा। वो ये जैसे चीकू मुझे कहता है कि पापा मुझे 2 शादियाँ करानी है, तो वो फ्यूचर में देखें, क्या पता एक भी ना हो, ये है ना, क्या पता एक भी शादी ना हो। अगर मेरी बेटी भी करा लेती है शादी दूसरी जगह और उसका भी एक पहले से एक बीवी है उसकी, वो उनको मैनेज करना। आप कितना भी समझा लो कोई नहीं मानता, मैं मना करूँगा फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कृतिका नहीं मानी, पायल नहीं मानी, तो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। चीकू, हमें ये बताओ कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? दोनों मम्मा से। दोनों मम्मा से? कौन सी वाली मम्मा डांटती हैं? पायल पायल मम्मा। कभी मार भी पड़ी उनसे? हाँ। कितनी? बहुत ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੀਕੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਿਊਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। नमस्कार।